की बातें तो क्या करना हंसा, अभी तो बात शुरू हुई है, पर हम सभी लड़कों को पता है कि हमारी ये 4 साल की डिग्री बिना गार्गी के तो निकल नहीं पाती है। फिर चाहे नोट्स बुलाना हो या रात के 11 बजे फोन लगाना हो, फिर चाहे कोई और तराना हो या सीनियर्स का बहाना हो, हमें तो बार बार आती रहती है गार्गी की याद, हमें तो बार बार आती रहती है गार्गी की याद। फिर वो चाहे सीनियर बोले या ना बोले, सीनियर का नाम लेकर ही हम तो फोन लगा देते हैं। हाँ, वो कॉल तो खुद से ही आते हैं। वाह वाह, क्या बात है। गार्गी की बात पर वरिष्ठों का जोश कनिष्ठों से भी ज्यादा है। हंसा, ऐसा लगता है कि अब इस कार्यक्रम में हमें जोश भरने के लिए हमारे यहाँ जो हमारे वरिष्ठगण आए हैं, जो हमारे वरिष्ठ आए हैं, अब उनके स्वागत सत्कार की बेला प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि वे भी बहुत समय से अपने जज्बातों को अंदर दबाए हुए हैं। क्यों, क्या कहते हैं, जज्बात दबाए हुए हैं कि नहीं? अरे आवाज नहीं आई। जज्बातों को और गीत की प्रार्थना है, चले आइए। आंसुओं के उमड़ते छंद में मौन की वंजना है, चले आइए चले आइए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे महाविद्यालय की नींव 1988 के वरिष्ठों का। तालियां बजती रहना चाहिए हमारे वरिष्ठों के लिए। अभी गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा आइसक्रीम का लुत्फ ले रहे हैं। आभार। सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे कॉलेज के वर्तमान डीन साहब हैं, पुराने डीन साहब हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, परसई साहब हैं, उनका सभी में 88 की बैच की ओर से मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जो अनुभव हैं कॉलेज के हम शेयर करेंगे। पहले अपना परिचय हम लोग दे दे हूँ, और वर्तमान में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन रतलाम में पोस्टेड हूँ। सभी गुरुजनों को प्रणाम और मेरे समकक्ष एवं छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया, आयोजक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुण बिरला, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सनावद है टाउन, वहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट है अनाज का। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में हम सप्लाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 88 से 92 यहाँ से ग्रेजुएशन किया और 92 से 95 इंदौर से प्लांट बिल्डिंग में MSc किया। मैं थोड़ा सा लक्ष्मण काशीकर सेलटेक्स डिपार्टमेंट में हूँ, एंटी इवेजन ब्यूरो होता है, उसमें पोस्टेड हूँ वर्तमान में इंदौर में। और बिरला जी जो बता रहे थे कि उनका छोटा सा प्लांट है, वो छोटा सा प्लांट नहीं है, बहुत बड़ा प्लांट है। बिरला जी जो है मोदी जी के सिद्धांत पे चलते हैं कि रोजगार लेना नहीं है, रोजगार देना है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी नींव तैयार करें कि हम लोगों को रोजगार दें, हम किसी से रोजगार की अपेक्षा न रखें। हेलो, नमस्कार, मैं रमाकांत पाटिल 88 के बैच से BSc करने के बाद में मैंने इन्वायरमेंट में डिप्लोमा करके आज मैं सातपुड़ा शुगर फैक्ट्री में इन्वायरमेंटल ऑफिसर करके वर्क करता हूं, और वहां पर वेस्ट में से बेस्ट बनाने का काम करता हूं। जो भी ऑर्गेनिक डिग्रेडेबल मटेरियल है उससे मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाता हूं और उस फर्टिलाइज़र को फार्मर्स तक पहुंचाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खंडवा के पास में ही खरगोन किला है, वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैंने 12th भी यहीं से खंडवा से किया था। उसके बाद में मेरा एडमिशन इस एग्रीकल्चर कॉलेज में हो गया, और वर्तमान में मैं
कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ में सॉइल साइंटिस्ट के पद पर हूँ। बीएससी यहाँ से की है, एमएससी फिर और से सर और, माइक थोड़ा पास कर। और अभी चार साल पहले ये आपके कुरिल साहब है, उनसे थोड़ा पहले ही पीएचडी भी कर ली मैंने। तो इस उम्र में पीएचडी भी हो जाती है, इसलिए तालियां। आप सर ने इस पढ़ाई उम्र का में भी पीएचडी की है। किसी भी उम्र में कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी जो चल रहा है इसी में अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छा है। और आज जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को कैसे किया, कैसे आपने इसको डिजाइन किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, ये आपको आपके हर क्षेत्र में, शायद कृषि में इधर जाए या कोई से भी सर्विस करे या एक्सटेंशन का काम करे, तो यही सब चीज़ काम आने वाली है। तो इससे भी आप सीख सकते। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सर एक प्रश्न था मेरा, क्या 1988 से ही 1988 की बैच में गर्ल्स कितनी थी? सर आज यहाँ पर एक भी उपस्थित नहीं है, इसलिए 1988 में जब हमने एडमिशन लिया था, 87 में ये कॉलेज मतलब शुरुआत हुई थी। मोतीलाल वोरा उस समय मुख्यमंत्री थे, वो कर गए थे यहाँ। फिर 88 से पहली बैच आई, जब हम शायद 17 लोग पहले एडमिशन लिए थे। फिर यहाँ 12 लोग रह गए, उसमें से भी एक सेमेस्टर के बाद फिर हम 11 ही रहे। मतलब तो 2 साल तक सिर्फ 11, और गर्ल्स स्टूडेंट एक भी नहीं थी। इवन इंदौर में भी शायद 2-3, उस समय एग्रीकल्चर में बहुत कम आते थे। अभी तो बहुत सारे 50% या 25% तो नज़र आते ही हैं। तो वो उस समय तो गर्ल्स स्टूडेंट कोई है नहीं। मतलब सर कह सकते हैं कि आपका बसंत सूखा ही बीत गया। ये देखिए सर, ये जान जो आई है ना, ये बसंत के कारण ही आई है। ऐसा कुछ नहीं था भैया, जो हमारा जो हॉस्टल था ना, वो गर्ल्स स्कूल के सामने ही था, तो हमको कोई ऐसी जो है हॉस्टल का नाम ही महिला श्रमजीवी छात्रावास था। और रहते भी थे, हम श्रमजीवी महिला छात्रावास में रहते थे, तो इसलिए जो है नाम से भी पूर्ति हो जाती थी और फिजिकली भी पूर्ति हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा मैं, ये हम लोगों को आप लोगों ने बुलाया, हम कॉलेज में यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि इस कॉलेज से भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोग जो हमारा जो कॉलेज लगता था वो रिसर्च सेंटर पे लगता था। और मैं नई जनरेशन के लिए बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉलेज है 2 शिफ्ट में लगता था, और श्रमजीवी महिला छात्रावास सिविल लाइन खंडवा में था। वहाँ से हम सुबह 8 बजे साइकिल से जाते थे कॉलेज, 12 बजे 12:30 बजे तक कॉलेज अटेंड करते थे। 12:30 बजे के बाद फिर हॉस्टल जाते थे, उसमें हम खाना हाथ से बनाते थे। फिर 1:30 बजे वहाँ से निकल के आते थे और फिर 5 बजे यहाँ से जाते थे। मतलब 16 किलोमीटर साइकिल पर डे चलाते थे और हाथ से खाना बनाते थे, क्योंकि मेस वेस की व्यवस्था नहीं थी। 1 साल बाद हम लोगों ने डेवलप किया है। तो आज हम इसीलिए नए कैंपस में गए थे, काफ़ी कुछ अच्छा लगा कॉलेज के बारे में। बस आप सब लोगों से यही है कि अपना कंसंट्रेट, अभी जो कैरियर है एंजॉय भी करें और अपने कैरियर पे भी कंसंट्रेट करें। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन आंसर है भी है? हाँ? आपकी ओर से, क्योंकि ये बैच है उस समय की जब हमारे ये कृषि महाविद्यालय खंडवा, जिस प्रांगण में हम ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये नहीं था। इतनी समस्याओं के बावजूद इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी और आज हमारे बीच है। तो जोरदार तालियां हो जाए इस बैच के लिए। सर 1990 की बैच, क्योंकि कृषि महाविद्यालय में, कृषि यूनिवर्सिटी में टीचर्स कम होने के चलते 1990 की बैच नहीं थी। धन्यवाद आप सब लोगों का, स्पेशली जो लोगों ने अरेंजमेंट किया है, जो अरेंजमेंट किया है, ये नई परंपरा शुरू की है। हम लोगों को तो लगा था कि शायद हम लोग वापस खंडवा में हमारे लोगों को भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा आयोजन किया है और सब लोगों को शुभकामनाएं जिनने सब अरेंजमेंट किया है।
मैं DS लोगोंशी 1990 के बेस से हूँ और फिलहाल नासिक में लोटस टेरिन फर्टिलाइजर में स्टेट मैनेजर। सर मैं निवेदन करूँगा। मैं सर्वप्रथम मेरे जो इस कॉलेज के जूनियर छात्र हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। 30 साल से लगातार हम लोग ये चाह रहे थे कि खंडवा जाना है। मैं अपने बच्चों से भी कहता था खंडवा जाना है, लेकिन कोई ऐसा ओकेजन नहीं आता था। आप लोगों ने ये आयोजन करके और हमें यहाँ आने का अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं रविंद्र मोदी हूँ, 90 बैच का। मैंने यहाँ से सिर्फ फर्स्ट ईयर किया था, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र लेके आर्य कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर चला गया था। वहाँ से मैंने BSc AG किया, MSc AG एंटोमोलॉजी में किया और IIMS इंदौर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया। हैदराबाद मैनेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट किया और इग्नू से मैंने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। तो साथियों मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा, मतलब थोड़ा लंबा बोलूँगा। अभी जो डीन साहब ने बोला था कि हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर्स के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे। इस समय पे जो आपकी उम्र है, सिर्फ 2 काम के अलावा तीसरा काम आपके पास कुछ नहीं है। एक पढ़ाई, ये वास्तव में सही है, सच्ची लगन और मेहनत के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। और दूसरा बहुत सारी मस्ती। आज हम लोग जिस स्टेज में हैं, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, जो कॉलेज टाइम में हम लोगों ने समय बिताया वो दोबारा कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। आप कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, आपको हमेशा अपने कॉलेज की दुनिया याद आएगी। इसलिए जब तक आप कॉलेज में हैं, और जो लोग बहुत किस्मत वाले हैं वो हॉस्टल में हैं, आप जम से मस्ती करिए, जम से। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो डे स्कॉलर हैं, एक बार अपनी हॉस्टल लाइफ बिता के देखें, आपको वास्तव में जिंदगी भर वो छड़े जाते हैं। मेरी जो छोटी बहन ने गार्गी के बारे में बोला, हम लोग इतने किस्मत वाले नहीं थे, हम लोगों के टाइम में गार्गी नहीं हुआ करती। लेकिन लाड सर ने बिल्कुल सही बोला। हम लोगों ने अपने छात्रावास का नाम श्रमजीवी महिला छात्रावास था, उसमें हमें रहने का सौभाग्य मिला था, तो हम अपने आप को धन्य समझते थे। और जो स्थितियाँ हमारे सीनियर्स के साथ में थी, वही हमारे साथ में थी। हम पूरे कॉलेज में मिला के कुल 29 लोग थे, सीनियर जूनियर मिला के। आज तो इतना बड़ा जन समूह देख के बहुत आनंद प्राप्त होता है। स्थितियों में पढ़ाई की, लेकिन वास्तव में यहाँ का जो स्टाफ था, मतलब अल्टीमेट। उसके बाद हम लोग कहीं भी गए, आर्य के कॉलेज में गए, कुछ लोग इंदौर गए, उन लोगों ने देखा होगा जो OGPA हम लोगों ने यहाँ अपने फर्स्ट ईयर में बनाया था, वो हम लोग कभी अचीव नहीं कर पाए उसको। वास्तव में बहुत गजब का स्टाफ था और इतना फैमिलियर जो माहौल था वो कहीं नहीं। धन्यवाद। मैं अशोक शर्मा जी, मेरी श्रीमती जी श्रीमती प्रीति मोदी है, और मैं अशोक शर्मा जी। हेलो, नमस्कार। थोड़ा सा तो मैं भाव विभोर हूँ, इसके बाद मैं अपने बारे में बताऊँगा। भाव विभोर ऐसा हूँ कि जब कभी भी मैं भोपाल में रहता हूँ, उड़ीसा में रहता हूँ, बम्बई जाना कई बार हुआ मेरा, और जो खंडवा आया तो ऐसा लगता था कि उतर जा। मतलब जो किशोर कुमार जी कहते हैं वो कहते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी भाई को कह दिया, भैया मैं कल आऊँगा। मैं खंडवा उतर गया। उतरा, मैंने केले खाए, दूध पिया, 2-3 मित्र पुराने थे, वहाँ गया, पुरानी अपनी यादों को ताज़ा किया। बस की नहीं पड़ी जसवाड़ी रोड तक जाने की, क्योंकि साइकिल नहीं थी और कोई पता नहीं था कि कैसे जाना है। रही बात, अभी मेरे भैया साथी रविंद्र बता रहे थे कि साइकिल से ही आना जाना होता था, और हमारे भ्रष्ट भी बता रहे थे सिविल लाइन में रहते थे, और वहाँ से तो कई बार वाकई ऐसे भी हुए कि एक बार हम लोगों ने सोचा कि पास में ओमकारेश्वर है, तो 4-5 हम लोग साइकिल से चले गए। वहाँ जाके दाल बाफले मिलते थे, पहली बार खाए, वो खा के फिर साइकिल से नहीं आ पाए, साइकिल रखी बस के ऊपर और फिर कैसे आए हम लोग जानते हैं। तो मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, BSc पार्ट 1 यहीं से किया है, और फैमिलियर इतने थे हम। परसाई जी से भी मेरी वही बात हो रही थी सर, कि जब आप हमको एंटोमोलॉजी पढ़ाते थे, आपकी उम्र 24 या 26 थी,
और ये कब पढ़ा है 90 में, और आज क्या चल रहा है 2022, मतलब कितने वर्ष हो गए अंदाज लगा सकते हैं, 32 वर्ष। तो उनका बता रहे कि अभी भी मैं वैसे ही यंग हूँ, अपने टीथ लगवा लूँगा तो बिल्कुल स्मार्ट दिखूंगा। तो ये एक इंस्पिरेशन हमको भी मिली। एक बात और कोविल साहब जो बोल रहे थे, काफ़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि भावनाएं तो बिल्कुल रहती हैं कि ये मेरे मित्र हैं, डीडी डायरेक्टर डीडीए हैं, डायरेक्टरेट में बैठते हैं, सोचता हूँ संडे को मिलाऊँ, मतलब गए थे, वो बड़े भाई बैठे, हम लोग साथ के भाई थे, परंतु स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज जिन्होंने भी, जिन बच्चों ने भी, आप सब ने इस एलिमनी को ऑर्गेनाइज किया है ना, रियली यू आर वेरी थैंकफुल। इस बहाने आज खंडवा आना होना पड़ा, ये दूसरी मातृभूमि है हमारी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, वो बहुत प्राउड की बात है आपके लिए, वो ये है जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर से ही हम सीखें, हमसे भी प्रोफेसर सीखते हैं। बात है माहौल की। मैं इंदौर से एमएससी एग्रीकल्चर करा और कई बार मैंने दोस्तों से कहा कि एलुमनी मीट कर लेते हैं, शायद इसके बाद मैसेज पहुंच गए 24 मार्च को इट विल बी पॉसिबल, हो सकती है, मगर ये काम करके आपने कर दिखाया। मगर होना ये चाहिए था कि आपका टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, हम सीनियर्स हैं, आपका प्रोफेसर्स हैं, आपके डीन्स हैं, ये मोटिवेट करें, भाई मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, मगर पुराने लोगों को ही बुला लो। हो सकता है कुछ जॉब के बारे में बताएं, कुछ अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करें, आपके बारे में एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी मैन के बारे में कुछ बताएं, मगर ऐसा कहीं नहीं हो रहा, सब बिजी है, किसी के पास समय नहीं है, मगर समय निकालना पड़ता है। इस कार्यक्रम के लिए भी मेरी सूरत से बात हुई, सबसे हुई, आना पड़ेगा सर, मैंने कहा आई हैव टू कम। मैं रात को 9:45 से कहीं दूसरे स्टेट से आया हूँ, मेरे पास 10 मिनट थे झेलम एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, मैंने उसको पकड़ी और आज इतना खुश हो रहा हूँ कि रविंद्र भाई को बताया कि रविंद्र भाई नहीं आते तो मिस हो जाता। दिस डे विल बी मेमोरेबल इन माई होल लाइफ। तो अब मैं रविंद्र भाई की बात कहूँगा कि वास्तव में सही है कि जितने भी बड़े आप बन जाओ, किसी भी पद पे पहुंच जाओ, फ्रेंड्स आपके यही रहेंगे। कोई कलेक्टर रहेगा, कोई साइंटिस्ट रहेगा, कोई नेता रहेगा, कोई बिजनेसमैन रहेगा, इनको इग्नोर मत करना कभी। अंदर की शांति आपको इनसे ही मिलेगी, तो आप कर लो मस्ती जितनी कर सको, बट डिटरमाइंड रहिए कि आई हैव टू डू समथिंग इन माय लाइफ। तो आपको कुछ अचीव तो करना है, क्योंकि पेरेंट्स का भी जुड़ा है सपना, आपका भी जुड़ा हुआ है। तो मस्ती को और पढ़ाई को इसमें कोरिलेशन रखें आप, है ना, ये मेरा आपसे कहना था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जो आपने हमको बुलाया और हमारा दिल को बाग बाग कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर बहुत साझा किए, हम लोगों को कुछ ऐसी बातें कही जो हमारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। जैसे कि सर ने बताया कि सर डीडीए है, जो कि भोपाल में अभी पदस्थ है, तो नहीं होता। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर बैच 1991 के वरिष्ठों को, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। 1991 के वरिष्ठों का एक बार फिर से कि 1991 का एक अकेला जज्बा मंच ऐसा लग रहा है कि मेरी बैच के सारे जो भी है वो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्होंने समय निकालना उचित नहीं समझा, लेकिन ये एकदम गलत है। ऐसे समय में तो किसी भी तरह से कैसा भी काम हो, अपन को इतना समय तो निकालना पड़ता है। अब मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है मेरा। कम से कम 20-25 लोग यहाँ होते हमारे बैच के तो बहुत अच्छा लगता। मैं माधव सिंह ठाकुर फ्रॉम खरगोन, और बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ से किया, एमएससी इंदौर से हॉर्टिकल्चर साइंस से किया, और अभी खरगोन में जवाहरलाल नेहरू एक सूत मिल है, टेक्सटाइल मिल, उसमें कॉटन परचेज के पद पर पदस्थ हूँ। और कुछ शायद यहाँ से एक बैच आई थी, वो शायद हाथ उठाएंगे कौन आए थे, हाँ ये लोग आए थे, इनसे मुलाकात हुई थी। मैंने जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री का भी इनका सब अवलोकन कराया था, और
बता भी था, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। धन्यवाद। तो एंजॉय करो, मेरे को ले जाओगे तो एंजॉय कैसे कर पाओगे वहाँ पे? तो वो आई नहीं, वहाँ रिक्वेस्ट की मैंने कि भैया चलो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोले नहीं, उस टाइम में हमने कहा कोई मेरे साथ मतलब कोई लड़कियां नहीं थी, हम लोग जो है 4-5 बैच ऐसे ही निकले हुए हैं वहाँ से। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ मैं तुम अकेले ही जाओ, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं 2 घंटे मिस हो गया, इसका मुझे अफसोस रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हुए यकीन नहीं हो रहा है, जिस कॉलेज में मैं 92 में ज्वाइन हुआ था, जहाँ पर हमारा पुराना कृषि फॉर्म में हमारा कॉलेज लगता था, हम कुल 12 लड़कों की स्ट्रेंथ थी। ठाकुर जी मेरे साथ में, लोकेन मोहिदे, पंकज व्यास, मेरे सभी सीनियर सर। उस समय कुल पूरे कॉलेज में 33 लड़के थे, और आज इतनी बड़ी स्ट्रेंथ और इतने शानदार सबका पूरा परिवार। मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे पास आपका इतना, मेरे से इससे अच्छे शब्द नहीं हो सकते। मैं सोच के कुछ और शब्द आया था, यहाँ का माहौल देख के जो मेरे अंदर के मन के शब्द हैं मेरे, वो निकले हैं। मेरे साथ में मेरी वाइफ आरती जैन, मैं नरेंद्र जैन। मैं यहाँ लोकल का, खंडवा का रहवासी हूँ, और मेरे साथ में मंडलोई सर, उस समय पूरे विश्व में, भारत में कलर कॉटन के लिए विख्यात सर। ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े सर के साथ में मैंने मेरी एजुकेशन पूरी की है। मैं यहाँ पर अनाज का व्यापार है। अशोक जी सर, ओहो जय जी सर, मेरे साथ में सभी बैचमेट और वेद सर, प्रणाम करता हूँ सर। मेरे को जो दिखते जा रहे हैं, मेरा आगमन अभी हुआ, इस कारण आपको सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे सर को सभी को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर आपका सभी का धन्यवाद देते हुए आज का प्रोग्राम का आप कंटिन्यू रखिए, और आपकी जो भी यूनिटी है, बस दोस्त मंडली वो कायम रहे। हमारी आज तक दोस्त मंडली बचपने की, मेरी स्कूल लाइफ की, सब कायम है। फेसबुक पे जुड़े हुए हैं हम लोगों। इसी के साथ में मेरा यहाँ पर अनाज का बिजनेस है और गेहूं की ग्रेडिंग प्लांट है। ये बात, थैंक यू। मुझसे उत्साह, मैं लेट हो गया हूँ जरूर। ये उत्साह देखते नहीं बन रहा है। मेरे ठाकुर आजा भाई। मानो ऐसा लग रहा है ये फिर से हमारे बीच स्टूडेंट, कोई भी सीनियर या कोई भी वरिष्ठ। ये बोलना चाहूंगा, हम कहाँ 12 लोग थे, 12 लड़के थे, उसमें से भी हम 11 लड़के थे, और आज 110 की स्ट्रेंथ देख करके सबसे ज्यादा आश्चर्य ये हो रहा है कि इस खंडवा कैंपस पे डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये आश्चर्य हो रहा है। हमने कहाँ से शुरुआत करी थी? कृषि फॉर्म से। ये बात बोलने के लिए मैं वापस से मंच पे आया हूँ। आप यकीन बना के रखिए, मेरे सभी जूनियर्स, मेरे सभी सीनियर्स, यकीन बना के रखिए, बहुत अच्छा कैंपस मिला है और बहुत अच्छी फील्ड मिली है, याहू फील्ड मिली है। मेरे साथ के सभी दोस्त, मैं ठाकुर जी को माइक देना चाहूँगा। आप आश्चर्य करेंगे उस समय के दोस्तों, आज कम से कम 3 जने एसएडीओ पोस्ट पे है, एक डिप्टी डायरेक्टर है। मेरे को जहाँ तक याद है, अशोक जी बहुत बड़ी कंपनी में, इससे ज़्यादा परिचय हमारे ठाकुर सर, खरगोन पूरा कॉटन इंडस्ट्रीज, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट और कॉटन इंडस्ट्रीज, उसमें लोकेन मोहिदे। आप बहुत अच्छे जगह पे जुड़े हैं, बहुत अच्छे मेरे सीनियर्स, जूनियर्स। मैं इतना ही बोलने के लिए वापस आया हूँ। एक मिनट, आप सभी को और को मौका दें, बार बार अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। होता है तो हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठों में जो उत्साह का
एक लेवल है वो ऊपर ही चले जाता है। तो इस पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं शिशिर वालों के लिए। ए शिशिर भवन वालों, गार्गी वालियां शराब नहीं कि पल भर में उतर जाएगी। गौर कीजिएगा, शिशिर भवन वालों, गार्गी वालियां शराब नहीं कि पल भर में उतर जाएगी। गार्गी वाली चाय है तुम्हें उम्र भर याद आएगी, तुम्हें उम्र भर याद आएगी। शिशिर वाले हर रोज एक खता किए जा रहे हैं। शिशिर भवन वाले हर रोज एक खता किए जा रहे हैं। गार्गी वाली उन्हें मिलेगी नहीं, फिर भी उन्हीं पे मरे जा रहे हैं, फिर भी उन्हीं पे मरे जा रहे हैं। कि कुछ यूं खत्म हो गई शिशिर वालों की दास्तां, कि कुछ यूं खत्म हो गई शिशिर वालों की दास्तां, कि शिशिर वाले बोल ना सके और गार्गी वाली समझ ना सकी, कि शिशिर वाले बोल ना सके और गार्गी वाली समझ ना सकी। ऐसा क्या बोल दिया भाई? ये तो वही जाने। ऐसा क्या बोल दिया कि जो गार्गी वालियों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कुछ मेरी भी पंक्तियाँ थी गार्गी वालियों के लिए कि लबों के फूल लबों पर खिला के मानेगी। सुनिए, लबों के फूल लबों पर खिला के मानेगी, ये गार्गी वाली है मुझे चुना लगा के मानेगी, मुझे चुना लगा के मानेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? मैं तो जाता हूँ तो बाहर देखता हूँ कि बहुत सारे चूना लगवा रहे होते हैं। कोई जूस की दुकान पे मिलता है तो कोई चाय सुट्टा पे सुट्टे लगा रहे हैं। आपने तो कभी नहीं पिलाया जूस, मुझे कभी तो पिलाओ। मेरे बेच का ऐसा और मेरा इतना अच्छा वो नहीं रहा कि मैं किसी को जूस पिला सकूं। कोई ने नहीं पिलाया। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम मैं BM एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने इस कार्यक्रम को करने की परमिशन दी। साथ ही मेरे गुरुदेव, एक ही गुरु जी है मेरे SK परसाई साहब जो उपस्थित है, इन्होंने मुझे एंटोमोलॉजी पढ़ाया था। मैं खंडवा का ही रहने वाला हूँ। तो जिस प्रकार बातें हो रही थी, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अशोक पटेल है, 93 बैच का डे स्कॉलर रहा हूँ और यहीं से मैंने BSc एग्रीकल्चर 97 में किया। उसके बाद में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर से मैंने सॉइल साइंस में MSc किया। देन मैंने NITP प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में मैंने लगभग 4.5-5 साल वर्क किया। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने वर्क किया। अभी वर्तमान में मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुख्य प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ और मैं अभी टोटल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में अभी जैसे आप लोगों को लग रहा हो ये एग्रीकल्चर का बंदा तेल कैसे बेच रहा है, इसकी भी कहानी बताऊंगा आपको। माइक थोड़ा पास। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आप सभी लोग जानते होंगे, वो तेल बेचती है। पेट्रोल और डीजल, गैस है, ये बिटुमिन है जिसको डामर बोलते हैं। तो मेरे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कुछ साथी अधिकारी भी बोलते हैं कि साहब आप एग्रीकल्चर को इंडियन ऑयल में कैसे आ गए। इवन मेरे एग्रीकल्चर के जो कुछ सीनियर साथी हैं या जूनियर है या मेरे कलीग्स हैं, ये लोग भी बोलते हैं कि साहब आपकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं इस पर भी मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर का हर जगह स्कोप है। कभी ये ना सोचे कि एग्रीकल्चर में सिर्फ हमको REO बनना है, ADO बनना है, DDA बनना है या साइंटिस्ट बनना है। इसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जहाँ आप मेहनत करके उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को हतोत्साहित ना समझें। जिस समय मैं 93 में आया था उस समय यहाँ पर सिर्फ 6 स्टूडेंट थे। परसाई साहब जो मेरे गुरुजी हैं एंटोमोलॉजी पढ़ाते थे। 6 में से एक विद्यार्थी उस समय छोड़ के चले गया था, वो खार्किव चले गया था जहाँ पर अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है MBBS करने। एक लड़की थी। अब मैं उसी पे आ जाता हूँ जो लड़कियों की बात चल रही थी कि आपके कितने स्टूडेंट थे आपके गर्ल्स। 88 से ये कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन 93 में एक लड़की आई थी, शायद परसाई साहब उस चीज़ से वाकिफ होंगे, उसका नाम था मिमी सलूजा। वो गर्ल्स आई थी 1993 में। तो जहाँ तक मैं खंडवा का रहने वाला हूँ, तो जैसे कि ये हम लोगों का छात्रावास था, महिला श्रमजीवी छात्रावास। तो काफ़ी सारे जो सीनियर्स जो हॉस्टल्स में रहते थे उनको तो मौका मिल जाता था कि महिला छात्रावास में रह के अपना खुश हो जाते थे। लेकिन मैं
क्यों? दूसरा कारण ये था कि 88 से 93 तक कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट नहीं थी इस कॉलेज में। 93 में फर्स्ट गर्ल्स आई थी, नाम था मिनी सलूजा मैडम, जो मेरी कलीग थी। तो और दूसरा मैं डे स्कॉलर था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में गर्ल्स का आना स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारी गर्ल्स आई इस कॉलेज में। मतलब 93 से स्टार्ट हुआ, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊँ तो 1993 में हुआ था। उस समय हॉस्टल वहीं थी हरसुद रोड पे, महिला श्रमजीवी छात्रावास। उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। हम सभी सीनियर्स लोगों के साथ में जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते थे, उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करते थे। उसके बाद में यहाँ पर छात्रावास बन गया था हमारा, जहाँ पर डीन साहब का बंगलो है वहीं पर छात्रावास बना था। तो मेरे समय की कुछ यादें मैं बता दूं। उस समय डॉक्टर के.सी. मंडलोई साहब थे, जो कलर्ड कॉटन के साइंटिस्ट थे। काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम चला था। मैं तो चूँकि उस समय रायपुर में पीजी कर रहा था, अभी पता नहीं वहाँ पर है या नहीं है, आई डोंट नो। वो हम लोगों के बीच में लगे थे। उस समय का एक वाक़या मैं बताता हूँ। जब मैं 93 में आया तो जो 92 या उसके पहले की बैच के थे, रैगिंग होती थी उस समय। अब हम लोग तो डे स्कॉलर थे भाई, हमारा तो क्या रैगिंग नहीं है। बुरा मत मानिएगा सर, क्षमा चाहता हूँ यदि कुछ गलत बोल दो तो उस समय रैगिंग काफ़ी अच्छी तरह से होती थी। आज तो शायद वो प्रकार का माहौल नहीं है, लेकिन रैगिंग के होने के साथ भी डे स्कॉलर और हॉस्टल्स में जो रहता उनकी ट्यूनिंग नहीं होती थी। लेकिन हमारे सीनियर्स इतने बढ़िया थे उस समय कि काफ़ी अच्छा एसोसिएशन था डे स्कॉलर्स का और हॉस्टलर्स का। तो उस समय ये एक प्यार था, एक मोहब्बत थी हमारे सीनियर्स की, जो हमको मार्गदर्शन देते थे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत थे हमारे। अब मैं आ जाऊँ कैरियर पे, जो मेन अभी जिस पड़ाव पे आप लोग हो, क्योंकि उसी पड़ाव पे मैं भी था 1993-94 में। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि अपने सपनों को सिर्फ REO, ADO, SDO, ADO, ADA तक सीमित ना रखें। आज मेरा, जब मैं MSc प्रीवियस में था रायपुर में, मेरा जूनियर था, वो सेकंड ईयर में आया था, BSc सेकंड ईयर में रायपुर में। आज वो IPS है, वो चेन्नई का कलेक्टर है, सॉरी चेन्नई का SP है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं एग्रीकल्चर के जो काफ़ी हाई पोजीशन पे गए। तो अपने आप को सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित ना रखते हुए थोड़ा सा अपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। यदि आप सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि सारे इंडियन ऑयल के बारे में बता दूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अभी मैं मुख्य प्रबंधक पे आसीन हूं और मध्य प्रदेश के अपने इंदौर संभाग के 9 डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली हैंडल करता हूं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें पेट्रोल, डीजल, नए पेट्रोल पंप डेवलप करना, ये सभी का काम मैं देखता हूँ अभी, जिसमें खंडवा भी है, बुरहानपुर भी है, खरगोन है, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, ये डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टली लुकआउट करता हूँ अपने डिविजनल ऑफिस से बैठकर। अब एक चीज़ आती है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है या कैसे हम जा सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और इस कंपनी को पे मास्टर कंपनी कहा जाता है। पे मास्टर मतलब कि यहाँ के जो बेसिक्स है, इन्वॉल्वमेंट्स है, फैसिलिटीज़ है, ONGC के बाद में यदि किसी के है तो वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है या एडपार कह सकते हैं। इसमें जाने के तरीके अभी आपने सुना होगा कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल कम हो गया है या रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या श्रीलंका में आपात स्थिति लग गई है, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो अभी हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी ये एक विज़न रखा है कि हमारे देश में हम किस प्रकार से अपने नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करके हम खनिज तेल का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फोकस है CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस। जहाँ भी बायो आ गया वहाँ एग्रीकल्चर घुस गया। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक धीरे धीरे वैकेंसीज निकालेंगे और अपने एग्रीकल्चर के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप अपने एडवर्टाइजमेंट जो भी रोजगार समाचार है या निर्माण है या अभी तो naukri.com, और उस समय हमारे समय तो इतना मोबाइल वगैरह नहीं था। सर मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में रोकने के लिए।
परंतु सर समय की कोई बात नहीं। को देखते हुए मैं चाहूँगा कि सर आप आपकी बात चलो कम शब्दों मैं में समझ गया, जल्दी आप लोगों के बयां पास समय कम है। एक्चुअली क्या मैं अकेला था ना, इसलिए चारों का सब समय मैं ले रहा था। कोई बात नहीं। अपने इतनी कीमती समय हमारे लिए निकाला। अब मैं कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित। मैं अभी सब जूनियरों का और हमारे सीनियर्स हैं और हमारे गुरुजन हैं, मेरी 94 बैच का हूँ, जिसमें हमारे टोटल साथी 11 थे। उस समय जो हमने एडमिशन लिया था उस समय 11 हम साथी लोग थे, और किसी कारणवश मैंने सब लोगों को कॉल भी किया था, पर कहीं कोई बिजी था या कोई काम आ गया या जो, तो वो लोग नहीं आए। और खास करके जो मैं खंडवा का ही रहने वाला हूँ। यहाँ से पास का गांव सिंगोट है, 15 किलोमीटर पे मेरा गांव है, और मेरा बीएससी यहीं से हुआ है, और एमएससी मैंने सीहोर से किया है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से। धन्यवाद। समस्या आ रहे हैं क्योंकि बिना बैचमेट्स के मंच पे जाना या बिना बैचमेट्स के कॉलेज जाना हमें तो नहीं